दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार संस्कृति थी, किस प्रकार की सभ्यता थी, यह ऐसा मात्र संग्रहालय है जिसमें पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी क्षेत्र की टेंजेबल और इंटेंजेबल दोनों ही प्रकार की हेरिटेज आपको देखने को मिल सकती है। आइए इसका अवलोकन करें, तरह तरह की कहानियों से अवगत हों और महत्वपूर्ण कलाकृतियों की जानकारी प्राप्त करें। प्राचीन काल में किस तरह से नदियों के किनारे बस्ती बसाई जाती थी, किस प्रकार के उनके घर होते थे, किस प्रकार की चीज़ों का वो उपयोग करते थे, किस प्रकार की उनकी संस्कृति थी, क्या रीति रिवाज थे, क्या उनकी प्रथाएं थी, किस प्रकार के उनके उत्सव होते थे, ये सभी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल सकती हैं इस संग्रहालय में। आइए तो इस संग्रहालय का आप अवलोकन करें। आइए राज्य संग्रहालय भोपाल की इस महत्वपूर्ण दीर्घा में प्रदर्शित कलाकृतियों की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। आइए जबलपुर से संकलित भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को आप देखेंगे। ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी की कुषाण काल की बनी हुई प्रतिमा है। ये जबलपुर के ग्वारी घाट से संकलित की गई है। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध को गांधार शैली में दिखाया गया है। सिर पर देख रहे कुंचित केस हैं और ये संगठी ऊपर से नीचे तक इसमें बनी हुई और पारदर्शी वस्त्रों का शिल्पांकन किया गया है। राज्य संग्रहालय की इस थीम गैलरी में शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन एवं बौद्ध कलाकृतियों का प्रदर्शन है। इनमें रेयर कैटेगरी की जो दुर्लभ श्रेणी की प्रतिमाएं हैं वो उस प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। इनमें जैन धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश की प्राचीनतम प्रतिमा, जैन धर्म से संबंधित चंद्र प्रभु की प्रतिमा प्रदर्शित है। ये विदिशा के दुर्जनपुर ग्राम से प्राप्त हुआ है। इस मूर्ति की एक विशेषता ये है कि इस पर महाराजाधिराज रामगुप्त का अभिलेख है। ये गुप्त शासन काल के एक राजा जिसका नाम पहले लोग नहीं जानते थे, रामगुप्त की ऐतिहासिकता की महत्वपूर्ण जानकारी ये प्रदान करती है और ये 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी की बनी हुई मूर्ति है। भगवान बराह की ये सुंदर प्रतिमा इस दीर्घा में विद्यमान है और इस प्रतिमा का इतिहास एक है कि ये मंदसौर जिले के कवला नामक स्थल पर भगवान विष्णु के एक मंदिर में प्रदर्शित थी। 2001 के लगभग इसकी चोरी वहाँ से हुई और बाद में करीब 10 साल बाद ये मूर्ति रिकवर हुई और ये विभाग को प्राप्त हुई। विभाग के द्वारा इस दीर्घा में इस मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। इस मूर्ति की ये विशेषता है, भगवान विष्णु के बराह अवतार की ये मूर्ति है जिसमें नीचे का शरीर मानव का है और ऊपर का मुख वराह का दिखाया है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ भगवान विष्णु के इस कोहनी पर पृथ्वी को दिखाया गया है। बराह भगवान ये पृथ्वी का उद्धार करते हुए बताए हैं। इस परिकर पे देखेंगे भगवान विष्णु के दशावतार बने हुए हैं और यहाँ साइड में एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ विष्णु में है और ये पूरा परिकर दशावतार पे शिल्पांकन है। ये मूर्ति 10वीं शताब्दी की है, 10वीं 11वीं शताब्दी की परमार कला की बहुत उत्कृष्ट कोटि की प्रतिमा है। दीर्घा की अन्य महत्वपूर्ण कलाकृतियों में ये भगवान शिव और पार्वती की रावणानुग्रह प्रतिमा है जो उमामहेश्वर स्वरूप है, जिसमें रावण का शिल्पांकन नीचे है, इसलिए इसको रावणानुग्रह प्रतिमा कहते हैं। यह प्रतिमा मंदसौर जिले के हिंगलाजगढ़ से संग्रहित है और बहुत ही उत्कृष्ट कोट की प्रतिमा है जिसमें शिल्पांकन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं इसके आभूषण की बनावट एवं अन्य कलाकृति इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी उत्कृष्ट श्रेणी होने के कारण ही मास्को में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसमें ये अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ये 1986 में वापस आई है। संग्रहालय में प्रदर्शित ये त्रिमूर्ति मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यह मूर्ति मुरैना जिले के पढ़ावली से संकलित की गई है। इसमें भगवान शिव के सदाशिव स्वरूप को दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें 3 मुख हैं। एक मुख है जो दाईं तरफ दिखाया गया है, इसमें एक दर्पण लिए हुए उमा का मुख है और इस तरफ दिखाया ये अघोर का मुख है जो खप्पर लिए हुए है और बीच का सामान्य तत्पुरुष मुख है। भगवान शिव के जो पंच तत्व है सद्योजात, वामदेव, अघोर, ईशान, ये पांचों को मिलाकर के सदाशिव स्वरूप बना है। उसमें 3 मुखों का इसमें शिल्पांकन किया गया है। यह 10वीं शताब्दी की मूर्ति है और कच्छप घात कला और प्रत्याहार कला का एक फ्यूजन है जिसमें दोनों को संक्रमण कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्याहार काल का अवसान समय था और कच्छप घात काल का प्रारंभ था। उस समय इस मूर्ति 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाई गई और ये उस क्षेत्र की कला की महत्वपूर्ण कलाकृति है। इसमें विशेष बात यह है कि जो सामान्यतः शिल्प ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है उसमें ये मुख बाईं तरफ बनाए जाने का विधान है।
और अघोर मुख दाईं तरफ जाने का है, लेकिन यहाँ शिल्पकार ने इसको उल्टा बनाया है। बाईं तरफ अघोर मुख बना दिया है और दाईं तरफ वामदेव का मुख जो उमा का मुख बना दिया है। ये इस कलाकृति की विशेषता है। संग्रहालय समाज का दर्पण होता है। किसी भी समाज के इतिहास, अतीत की विरासत और उनकी जानकारी के लिए हमें संग्रहालय का अवलोकन करना चाहिए। आइए, आज हम राज्य संग्रहालय भोपाल में हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास किस प्रकार से गौरवशाली था, किस प्रकार था, इसकी जानकारी हमें यहाँ के संग्रहालय में प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में पाषाण काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक का अनवरत इतिहास मिलता है। उसके प्रमाण हम इस संग्रहालय में देख सकते हैं। इस संग्रहालय का भी अपना इतिहास है। जब 19वीं शताब्दी में देश में स्वतंत्रता से पूर्व देसी राजा महाराज अपने क्षेत्र की, अपने रियासत की बिखरी हुई कलाकृतियों को एकत्र कर संग्रहालय बना रहे थे, उसी दौर में भोपाल रियासत की नवाब सुल्तान जहां बेगम ने भी 1909 में एक संग्रहालय स्थापित किया। 2005 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस नवीन भवन का निर्माण किया गया और उसमें यह संग्रहालय स्थापित हुआ। आज प्रदेश का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण संग्रहालय है। जिस प्रकार से हर राज्य का अपना एक राज्य संग्रहालय होता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश शासन का यह राज्य संग्रहालय है, जिसमें 17 दीर्घाएं हैं, जिसमें से 16 दीर्घाएं प्रदर्शित हैं, जिसमें कला और इतिहास और पुरातत्व की हर विधा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पाषाण काल से लेकर 19वीं शताब्दी का इतिहास परिलक्षित होता है।